मैसेज करना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप इसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे। साथ साथ देखो बेटे, खुद से वीडियो बना के डालने का एक ही मोटिव है कि हम जितना सिलेबस कर लें कम से कम उतना ऐसा हो जाए कि वी हैव डन, हमें दोबारा से उस चीज़ को देखना ना पड़े। ठीक है, क्लियर है। एक थोड़ा सा एक इसको एंड करते हैं लास्ट में, ज़रा सा थोड़ा काम है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। इसको ना मैं नोट्स में आपको दूंगी, उसको पढ़ लेना। उसमें से एग्ज़ाम में वैसे कम आता है लेकिन फिर भी। अब वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है बेटे, देखो ये जो दो चार्जेस थे Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनके बीच के लिए फोर्स हमने निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है ना। तो ये जो रिलेशन है इससे एक्चुअली फोर्स जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी होएगा और डायरेक्शन भी होएगी। तो इस फार्मूले से हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ रहा है कि भाई 20 न्यूटन लग रही है, 50 न्यूटन लग रही है, पर इस फार्मूले से वी कैनॉट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको एक वेक्टर फॉर्म के लिए देखो कैसे रखेंगे कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, एक Q1 और एक Q2। सपोज़ ये A पॉइंट पर रखा है Q1 चार्ज और ये रखा है B पॉइंट पर। A का जो पोजीशन वेक्टर है, ऐसे खींचते हैं ना पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन पॉइंट वाली, ये पोजीशन वेक्टर R1 है, और B का जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है। ठीक है, और केस है आपका कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है, जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो 0 से ज़्यादा है। अब Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा कब आ सकता है? दोनों केसेस में, जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो आइदर केस देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर ये Q1 है ये Q2 है, रिपेल करेंगे तो Q1 तो इस तरफ दौड़ेगा, भागेगा ना इससे हट के, और Q2 इस तरफ दौड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। अब ये फोर्स लग रही है Q1 पर, तो हम इस फोर्स को नाम दे देंगे F12। क्या दे देंगे? F12। और इसको बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये फोर्स लग रही है ये वाली Q2 पर, इसको नाम दे देंगे F21। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और दो यूनिट वेक्टर्स को हम अपनी तरफ से बनाएंगे। एक यूनिट वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट आउट करेगा, इसका नाम रख देते हैं बेटे R12, और एक यूनिट वेक्टर जो Q2 से Q1 की तरफ काम करेगा, इसका नाम रख देते हैं R21। अब हमने क्या किया? F12 माना। क्या है F12? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको बोलना सीखना है आपने। अगर कहीं एक बार पहले ये देखो, F21 को क्या बोलेंगे इस हिसाब से? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, और R12 हमने क्या माना है? यूनिट वेक्टर, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम Q1 से Q2। और R21 हमने क्या माना है? यहाँ देखते जाओ, R21 हमने क्या माना है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 से Q1। ये चार चीज़ें हमने लेट करी हैं। F12 क्या पढ़ना है इसको? फोर्स ऑन Q1 किसकी वजह से? Q2 की वजह से। F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब अगर आपको वेक्टर्स थोड़े से याद हैं तो सपोज़ ये मैग्नीट्यूड है, मैंने इसको वेक्टर बनाना है। क्या करते थे? इसको एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे जो इसके डायरेक्शन में आता था, और फिर ये बन जाता वेक्टर ए।
कोई बी है, इसको मैंने वेक्टर बनाना है, व्हाट वी डू, इसको एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी डायरेक्शन में है, तो ये बन जाएगा वेक्टर बी। अब आपके पास F12 सिंपल कूलाम लॉ से बताओ मुझे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितनी लग रही है? ये लग रही है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², इतनी। अब मैंने इसको बनाना है वेक्टर। क्या बनाना है? वेक्टर। अब देखो F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? ये है डायरेक्शन आपकी F12 की, इस तरफ, तो एक यूनिट वेक्टर ये है, एक ये है। अब बताओ F12 की दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर है? ये वाला है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? R21 से मल्टीप्लाई, तो अब ये बन गया वेक्टर। सिमिलरली सपोज F21 सिंपल कूलम लॉ से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई? फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q1 कितना लग रहा है? Q2 Q1 का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और ये हो गया R1। हाँ, अब इसको F21 की दिशा में देखो कौन सा यूनिट वेक्टर है? F21 ये रहा। कौन सा यूनिट वेक्टर है? R12। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? R12। जैसे ही R12 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया वेक्टर। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? R21 भी यूनिट वेक्टर है और R12 भी यूनिट वेक्टर है। देखो R12 भी यूनिट वेक्टर है और R21 भी यूनिट वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है। क्या होता है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का? 1। तभी तो कहते हैं इसको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है ना। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे तो R12 के अपोजिट डायरेक्शन है किसकी? R21 की। तो इधर देखेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि Q1 से Q2 की दूरी, या Q2 से Q1 की दूरी, या उनके बीच की दूरी, एक ही बात है। यहाँ तो दिशा ली नहीं मैंने। Q1 से Q2 की दूरी भी 2 मीटर, सपोज Q1 से Q2 की दूरी भी 2 मीटर और R भी 2 मीटर। तो जो इंडिसेस हमने यहाँ लगाई है ना 2 1, वो हम यहाँ जो यहाँ लगाई है यहाँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ये वेक्टर तो है नहीं। R1 जितना R12 है उतना ही R21 है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिखने में इजी हो जाएगा इस तरीके से। अब बेटे इधर देखो R21 क्या है? R21 माइनस ऑफ R12, या इधर देख लो R12 क्या है? R12 माइनस ऑफ R21। अगर मैं R12 की जगह माइनस R21 लगा दूँ क्या आएगा मेरे पास? देखो ज़रा, F21 ये रहा इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या लगाना है मुझे? माइनस R21। अब अगर यहाँ R21 यूज़ किया है तो इधर R21 कर लो, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम नहीं ले रहे। तो ये हो गया आपके पास F21 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर। ये माइनस जो है इसको इधर आगे ले आई मैं, ये रहा माइनस और R21। अब बताओ ये क्या आ गया मेरे पास? बोलो क्या आया? ये आया, ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 और ये आया नेगेटिव, मतलब ये आया आपके पास F12। क्या आया? F12। तो ये हो गया आपके पास F21 माइनस F12। क्या मतलब है बेटे इसका? कि जितनी फोर्स Q2 पर Q1 लगा रहा है उतनी ही और अपोजिट फोर्स Q1 पर Q2 लगा रहा है। कौन सा लॉ होता है? ऐसा पढ़ा था हमने +1 में कुछ। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन Q1, सॉरी, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज़ इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दैट ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। भी दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं।
कौन सा लॉ है, आया याद? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्जेस ऑन ईच अदर इक्वल और अपोजिट होती हैं। मतलब क्या कि ये जो कूलॉम्स लॉ है इट ओबेज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो दिस इज दी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे बेटे सिंपल सी एक बात है जो आपको याद रखनी है। माना मुझे Q1 पर फोर्स निकालनी है Q3 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q1, इसको लिखना सीखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, बोलो 1/4πε0 Q1 Q3। अब अगर यहाँ 1/3 है ना तो आप इधर R31 कर दो, R31, और R31 है तो R31 ही यूनिट वेक्टर। ऐसे किया हो ना यहाँ हमने, देखो F12 है तो यहाँ क्या आया है 21, और ये भी क्या आया था 21। मतलब ये जो है ये पलट जाती हैं यहाँ पर। कब? जब हमने Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिया, मतलब जब रिपल्शन है इनके बीच में। अगर अट्रैक्शन होएगी तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, 1 2 है तो 1 2 रहेगा। बुक में आपकी ये रिपल्शन लेके किए, इसलिए हमने रिपल्शन की है। ठीक है, तो एक बार नोट्स से देख लो, इसको 1-2 बार करोगे, मतलब मेन थिंग इज़ कि आपको लिखना आ जाइए किसी तरीके से। सपोज़ ये Q2 है, एक बार और कर देते हैं, ये Q4 है, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q4, तो इन दोनों के बीच की सपोज और इनके बीच की दूरी R24 या R42 या R24। तो बताओ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q4, मुझे पता है यहाँ 2-4 है तो यहाँ 4-2 आ जाएगा। अब R42 का स्क्वायर 1/4πε0 Q2 Q4, जो 2 और 4 है Q2 Q4 R42 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर ये 2-4 है तो 4-2, और अगर ये 4-2 है तो इधर, मतलब इंडिसेस जो है कल हम ये करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो उसमें थोड़ा सा हम इसको और दोबारा से फिर इसको इसी तरीके से लिखने वाला यूज़ करेंगे, इसलिए इसको आज रिवाइज ज़रूर करना। ठीक है, तो एक बार हम नोट्स में से देख लेते हैं। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वही है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 बनाया हुआ है हमने। ठीक है, OA जो है वो R1 लिया है, O2 R2, ये हमने सिर्फ यहीं तक किया है। ठीक है, इसको आगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ लेना आप लोग। और इसको हम यहीं तक निपटाएंगे। ठीक है, F21 माइनस F12, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इसको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ यहाँ तक करेंगे। ओके, तो होप बेटे आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़े से नए कंसेप्ट्स हैं, +1 से डिफरेंट हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है +1 +2 में कि +1 का सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। अगर कोई बात नहीं, +1 में कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी तो +2 में ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और अगर कहीं कंसेप्ट यूज़ होंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस करूँगी। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप इसको पढ़ें ज़रूर रोज़ की रोज़। अगर इसको आप पाइल अप कर लेंगे तो फिर चीज़ें बाद में समझ नहीं आएंगी, और कोशिश करो कि इसको आप लिखो। ठीक है, और आप मुझे बताना अगर लिखा है तो फिर आप मुझे पर्सनली बताना कि हाँ मैडम हम ना साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, और बनने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था ना कि जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़ोगे याद नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है बेटे, तो ओके।